नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका प्रश्न बैंक आया है क्लास 12th का मैथमेटिक्स का। उसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे उनके सॉल्यूशन सभी क्या होंगे ये फटाफट करते चलते हैं, जैसे हमारा जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जो जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। चलिए आइएगा देखते हैं सभी। सबसे पहले टॉपिक है आपका संबंध और फलन। इसमें से जो मैं बता दूं आपको टोटल 2 नंबर की ओटी आना है। 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव आने के लिए आपको इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव उनके द्वारा दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला ओटी दिया हुआ है, इसमें एफ एक्स आर से आर में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित फलन इस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स की घात 3 का होल पावर 1/3। तो फॉफ एक्स निकालेंगे ना, जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा ये बताना है। तो इसका मान होगा एक्स के इक्वल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका जो आता है, अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि इसमें एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स 4x अपॉन 3x प्लस 4 और ये पितलोमी फलन दिया हुआ है। इसमें पितलोमी मतलब कि जो फलन एक एक और आच्छादक होता है उसे पितलोमी फलन कहते हैं। तो इसमें जो इसका पितलोम जो फलन दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी। तो उस जी का मान बताना है सॉल्व करके कि उसके पितलोम का मान क्या होगा। तो इसका पितलोम जब सॉल्व करेंगे तो जी बाय इक्वल टू मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी है 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक है। चलिए अगला आपका जो 3rd नंबर ओटी है उसमें लिखा है एक समुच्चय दिया है आपको 1 2 3 4 और इस पर एक संबंध उनके द्वारा दिया गया है। अब इसमें ये बताना है कि ये जो संबंध है आपका ये आपका कौन कौन सा होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुतुल्य संबंध है, आपका संक्रमक भी है आपका ये, परंतु ये सम्मित नहीं होगा। क्योंकि यदि देखा जाए तो 1 3 का अपोजिट क्या होता है 3 1, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए इसका उल्टा अवयव इसके अंदर न होने के कारण ही सम्मित नहीं होगा। अगला आपका जो ओटी है उसमें बोला गया है आपको ऐसे अवयव प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय दिया है और उसमें एक ऐसा समुच्चय दिया हुआ है जो इसमें ए और बी एक जोड़ा दिया हुआ है ये। तो इसमें एक संबंध ये दिया है कि ए का मान जो मिलेगा बी से 2 कम मिलेगा और बी का मान हमेशा 6 से बड़ा मिलेगा। मतलब पीछे वाला जो मान है आपका उसका मान आपका 6 से बड़ा मिलना है। चलिए आइए तो देखते हैं। पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें ए और बी का मान जो दिया है 6 से छोटा दिया है, परंतु हमें बी का मान 6 से बड़ा लेना है। ये वाला बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 3 8, क्योंकि ए और बी में जो अंतर लिख रहा है आप ध्यान से देखें 2 का अंतर होना चाहिए, पहले ही लिखा हुआ है हमने, तो 2 का अंतर यहाँ पर भी नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर ये वाला देखें तो इसमें 1 का अंतर है आपका, तो जो कि ये भी नहीं हो सकता है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी, और टैली करेंगे तो ये आपका परफेक्ट आंसर होगा इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि आपको 5वां ओटी दिया है कि एक समुच्चय दिया है 1 2 3 और उसमें ऐसे संबंधों की संख्या बताना है जिसमें 1 2 हो और 1 3 अवयव, ये दोनों अवयव हो, साथ में जो सुतुल्य भी हो और सम्मित नियम को संतुष्ट करती हो किंतु संक्रमक संबंध को संतुष्ट नहीं करती हो। तो ऐसे संबंधों की संख्या कुल कितनी होगी, 1 होगी यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें सुतुल्य भी होगा और सम्मित भी होगा परंतु संक्रमक नहीं होगा। अगला आखिरी ओटी है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि 1 2 3 समुच्चय पर एक ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या बताना है जिसमें कौन सा अवयव होगा 1 2 और तुल्यता संबंध, तुल्यता मतलब स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रमक हो। तो ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना, 2 हो जाएगी टोटल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आपका संबंध और एवं फलन वाला टॉपिक। अब अगला टॉपिक जो आता है वो टॉपिक ये आता है पितलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित। इसमें देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी और कितने नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। तो इसमें टोटल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। चलिए इसमें बात कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है cos इनवर्स cos 7 पाई/6 का मान बड़ा, मगर मुख्य मान के बारे में बात की गई यहाँ पर। तो आपको पहले सबसे बढ़िया एक बात बता दें कि सबसे पहले आपको मुख्य मान से संबंधित या इसमें टोटल 5 मार्क्स का आपका ये यूनिट है एक प्रकार से। तो 5 मार्क्स लाने के लिए आपको जो विभिन्न 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सब की जो मुख्य शाखाएं होती हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको मुख्य मान निकालने में आसानी हो जाएगी। तो पहला है इसमें इसका मुख्य मान बताना है, तो इसके मुख्य शाखा के अंतर्गत 5 पाई/6 आता है और साथ में ये इसका सॉल्व करेंगे तो इसका मान मिलेगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, तो इसका मान हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली ओटी की बात कर लेते हैं। तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान बताना है। तो इसमें भी सॉल्व करके मुख्य मान से बताना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x बराबर वाई। देखिए मैं अभी कह रहा था जो आपकी मुख्य शाखा होती है वो याद होना चाहिए। तो अब इसमें साइन इनवर्स की मुख्य शाखा के बारे में आ गया। तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -90 से लेके +90 के बीच में, साथ में -90 और +90 π/2 माइनस का और प्लस का π/2 इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं ओटी नंबर 4, जिसमें आपसे बोला गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। तो इसका मान -π/3 के बराबर होगा, जो कि इस साल, जो पिछले साल पेपर आया था 2020 में, उसमें ये ओटी पूछी गई थी। चलिए अगला है, आप ध्यान से देखेंगे इसके ओटी नंबर पहली और ओटी नंबर 5वीं, यदि ध्यान से देखा जाएगा तो ओटी नंबर पहली और ओटी नंबर 5वीं सेम है, परंतु इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, इसमें मिसप्रिंट छपा हुआ है। मिसप्रिंट ये है कि इसमें जो कॉस इनवर्स लिखा है 5वीं नंबर ओटी में, दोनों जो कॉस ले हैं वो कॉस नहीं है, आपके tan इनवर्स हैं। तो उसको सुधार लें और समझ लें tan इनवर्स कॉस और अंदर कॉस जो लिखा है उसको भी tan इनवर्स करना है, tan करना है। तो tan इनवर्स tan 7π/6 का मान किसके बराबर होगा, π/6 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ओटी नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति संबंधित जितनी भी ओटियाँ दी हुई थी वो सॉल्व हो गई। चलिए अगला टॉपिक आता है आव्यूह से संबंधित। चलिए आव्यूह से संबंधित जो टॉपिक है उसमें से देख लेते हैं कितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। तो टोटल 1 नंबर का आना है इसमें से। अब पहली बात करते हैं, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन, पहला और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा इसमें उन्हें क्लियर नहीं दिया है और साथ में गलती दी हुई है। गलती क्या दी है कि इनने py/wy जो एक प्रकार से जो x और z है, इस प्रकार से जो 4-5 आपके आव्यूह लिए गए हैं उनकी कोटियाँ अलग से परिभाषित की गई हैं, जो कि इनके द्वारा इस आपके जो ब्लूप्रिंट जो क्वेश्चन बैंक दिए उसमें परिभाषित नहीं किए गए। तो उसमें मैं बता देता हूँ सही क्या है, ठीक है। तो सही आप देख, तो सही क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए x, y, z, w और p क्रमशः 2/n, 3/n, 2/p, n/3 और p/k मतलब p × k कोटियों की आव्यूह होते निम्न का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन ये, उसमें py + w/k के परिभाषित होने के लिए n, k और p पर क्या प्रतिबंध होगा। जब इसको हम परिभाषित करना है तो हमें ध्यान होना चाहिए, 2 आव्यूह का योग तभी होता है जब उनकी कोटियाँ समान होती है, गुणनफल तभी होता है जब उसकी जो शर्त होती है ना, पहले आगे वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और पीछे वाले में आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होती है। इस प्रकार से इसका चेक करेंगे तो ओटी नंबर आपकी पहले से ही हो जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो सेकंड नंबर, ये बोले n बराबर p तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि कितनी होगी। तो इसकी कोटि, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका b 2/n। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन उन्होंने सही साफ साफ नहीं लिख के दिया था, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन वो दिए जाएंगे आपको एग्जाम में। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह तो ab - ba एक होगा। ab - ba आपका एक विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है। चलिए अगला ओटी देखते हैं कि a बराबर इस प्रकार से एक आव्यूह दिया है cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और आपसे बोला गया है कि a + a' बराबर i हो, तब आपको बताना है अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा का मान आपका जब सॉल्व करेंगे तो π/3 निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आव्यूह a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होते हैं। आव्यूह a तथा b एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होते हैं जब ab का मल्टीप्लाई ba का मल्टीप्लाई करने पर i मिलता है, प्रतिलोम नियम बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह का निम्न युग्म समान होगा। तो x और y के क्या मान दिए जाएँ तो ये युग्म आपके समान हो जाएं। तो x और y के मान ऐसे कोई नहीं मिल पाएंगे जिसका हम यहाँ पे इनका आव्यूह दोनों बराबर हो जाएं। दोनों आव्यूह बराबर नहीं हो सकते। जब इसको सॉल्व किया जाएगा आपके द्वारा तो यहाँ से x के 2 अलग अलग मान मिलेंगे, जो कि संभव नहीं होता है, क्योंकि दोनों आव्यूह समान तभी होंगे जब x के सभी या जितने भी अज्ञात राशियाँ इसमें दी हुई हैं उनके मान कैसे होना चाहिए, समान आने चाहिए। परंतु x के जब हम को सॉल्व करेंगे आव्यूह की समानता की परिभाषा से तो यहाँ पे आपको अलग अलग मान मिलेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, ये है इसमें
कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी सभी प्रविष्टियां 0 या 1 होना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो 512 इसका आंसर हो जाएगा। और 512 ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, तो इसको अच्छे से करें। तो इस प्रकार से आव्यूह से संबंधित विभिन्न जो ओटियाँ थी आपने कर ली हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला आता है सारणिक से संबंधित ओटियाँ आपके पास आती हैं। तो सारणिक से संबंधित ओटियों में आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो सारणिक से संबंधित ओटियाँ कितनी आनी, 1 नंबर की आनी है। तो पहली ओटी इसमें दी हुई है, सारणिकों के जो प्रगुण होता है, प्रसार करना होता है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि x के किस मान के लिए ये दोनों सारणिक बराबर होंगे। तो जब इन सारणिक का प्रसार किया जाएगा, तो जब सॉल्व किया जाएगा तो इस सारणिक के मान किस मान के लिए बराबर होंगे, तो के बराबर x बराबर हमको मिलेगा ±6। ठीक है, चलिए अगला ओटी है आपकी। यदि शीर्ष 2 -6 5 4 और के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो के का मान क्या होगा। तो के का मान जब सॉल्व किया जाएगा तो के का मान आपका मिलेगा -2 और 12 जब सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला ये है, यदि ये सारणिक दिया हुआ है एआईजे का सेकंड आव्यूह दिया एआईजे हो, तो सारणिक का मान किन के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो ये सेकंडस के रूप में किसी सारणिक का मान निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकंडस के रूप में मान निकाला जाता है। तो समान अवयवों का मल्टीप्लाई किया जाता है। समान अवयव मतलब a11 a11, डी ऑप्शन देखें a21 a21 और a31 a31, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं और समान अवयव और समान सेकंड का गुणनफल से आपका आव्यूह जो भी सारणी का उसका मान निकाला जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए अगला आता है, यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए के सारणिक का मान कितना होगा। तो एडजॉइंट ए के सारणिक का मान बी ऑप्शन होगा, ए के सारणिक का स्क्वायर। मतलब कि जो भी एडजॉइंट ए का पूछा जाए तो जितनी कोटि होती है ना उससे एक कम घात आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट छपा हुआ है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था उनको डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ए, डीईटी का अर्थ होता है डिटर्मिनेंट डीईटी ए का मान पूछा गया है और डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का मान। तो डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का मान आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। पिछली साल ये ओटी आई थी, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये ओटियाँ थी सारणिक से संबंधित। चलिए अगला टॉपिक आता है आपका सांतत्यता और अपकलनीयता से संबंधित। चलिए तो इसमें जो है टोटल 2 नंबर की आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फलन 0 और π/2 में ह्रासमान हो। ये वाला क्वेश्चन जो है अगले वाले टॉपिक अवकलन के अनुप्रयोग से है, यहाँ पे दे दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा cos x, जो कि 0 to 90 मतलब π/2 में क्या होगा, ह्रासमान होगा। अगला साइन इनवर्स x का आप जानते हैं अवकलन क्या होगा, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², ये इसका अवकलन होता है, ध्यान दीजिए। अगला e की पावर log x का अवकलन, e और log x एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए x बचेगा, x का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1। तो इस प्रकार से इसका आपका आंसर जो आएगा 1 आ जाएगा। चलिए अगला आता है टॉपिक आपका साइन x² का x² के सापेक्ष क्या बताना है आपको, अवकलन बताना है। तो साइन x² का x² के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन x² का कॉस हो जाएगा और x² का आपका 2x आगे आ जाएगा और नीचे भी 2x आएगा, 2x तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपके अवकलन से संबंधित जितने भी थे वो कंप्लीट है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित। तो अभी देखिए हमने एक ओटी सॉल्व किया है, निम्नलिखित में कौन सा फलन ह्रासमान होगा इस अंतराल में, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला वाला ओटी है आपका, ये बोला गया है कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फलन, ये आपका प्रदत्त फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा ना, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये फलन ना तो वर्धमान मिलेगा ना ही ह्रासमान मिलेगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। इसके बाद अगला है, थोड़ा ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ध्यान से सुन लीजिए कैसा लिखा हुआ है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है 2x² + 3 sin x
इस प्रकार से ये दिया हुआ है। और बोला गया है कि x बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता क्या होगी। तो x बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता जो इसकी निकल के आनी है वो आएगी आपकी -1/3। ठीक है, चलिए अगला आपका टॉपिक है, इसमें ये बोला गया है आपसे किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y² बराबर 4x को स्पर्श करता है। मतलब स्पर्श कब करेगा, कोई बिंदु पर स्पर्श करेगा तो उस बिंदु के आपको क्या बताना है, निर्देशांक। तो उस बिंदु के निर्देशांक आपके जो निकल के आएंगे वो निकल के आए 1, 2। चलिए अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक आपका पॉइंट जो है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में फलन y बराबर x² और e⁻x वर्धमान होगा। तो ये वाला फलन जब वर्धमान की शर्त को संतुष्ट करवाएंगे ना, तो आपको ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। चलिए अगला टॉपिक आपका आता है x² बराबर 2x पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु क्या है। न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु क्या है। और थोड़े से आपके ऑप्शन सही से टैली कर लीजिए। ये ऑप्शन मिसप्रिंट दिए हुए हैं, मिसप्रिंट मतलब यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं है, गलती है बस मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक। ये लिखा है 2√2,4, ये लिखा है 2√2,0 और सी वाला ऑप्शन है आपका 0,0 और डी वाला ऑप्शन है 2,2। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पहला ऑप्शन 2√2,4। तो इसका आंसर मिलेगा न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होगा, 2√2,4। अगला x के सभी वास्तविक मानों के लिए इस फलन का न्यूनतम मान कितना होगा। तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए इस फलन का जो न्यूनतम मान आपको सॉल्व करने पर प्राप्त होगा वो न्यूनतम मान मिलेगा आपका 1 पर, और वो क्या मिलेगा 1/3, 1/3 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला टॉपिक आपका आता है, ये फलन जो है ना का उच्चतम मान बताना है। तो इस फलन का जब उच्चतम मान सॉल्व करेंगे तो इस फलन का उच्चतम मान आपको 1 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक आता है आपका पॉइंट जो आता है 7OT है। थोड़ा सीरियलिटी बिगड़ रही है इसमें आपकी ब्लूप्रिंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन बैंक है सीरियलिटी से, आप तो बस क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो भी 7 नहीं दिया हुआ है, जैसे इसमें से बोला x बराबर दिया y बराबर और बिंदु 2,-1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताना है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है dy/dx। अपकलन नहीं करना, जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आपका 6/7। अगला 8 नंबर क्वेश्चन ये है, y बराबर mx+1 वक्र y² लिखा है, y² बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा है, तो m का मान कितना होना चाहिए। जस्ट ये ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी जैसा है, तो आपको ये ऑप्शन नंबर आपको ये मिल जाएगा, इसका पहला ए। कितनी प्रवणता होगी 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला आपका जो टॉपिक है ये जैसे 9 नंबर सीरियलिटी आ रही है इसमें, तो इसका ये बोला है 2x + x² बराबर 3 के किस बिंदु पर 1,1 पर अविलंब का समीकरण होगा। ये बताना है इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, x - y बराबर 0। चलिए अगला आपका है x² बराबर 4y का बिंदु 1,1 से होकर जाने वाला अविलंब का समीकरण आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला x + y = 3। चलिए अगला जो टॉपिक है आपका वो एक वक्र 9y² बराबर x3 पर भी बिंदु जहाँ पर वक्र का अविलंब अक्षों से समान अंतःखंड काटता है x/a + y/a = 1। तो इस शर्त में समान अंतःखंड काटेगा, तो वो बिंदु बताना है, वो बिंदु कहाँ पर होगा इससे। तो बिंदु हो जाएगा आपका पहला बिंदु 4, ±8/3। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये वाला टॉपिक सॉल्व किया है। अगला आपका टॉपिक जो आता है वो आता है समाकलन संबंधित। अब समाकलन वाले में से भी आपकी काफ़ी बहुत सारी ओटियाँ आने हैं, लगभग 7 मार्क्स की ओटियाँ आनी है। तो जिसमें से आपको सही जोड़ी, आपको जो विभिन्न प्रकार के इस रूट के अंदर फॉर्मूले हैं वो उससे संबंधित आते हैं, और ऑब्जेक्टिव सही जोड़ियाँ आएंगी। इसके साथ में आपके कुछ टिक मार्क भी आ सकते हैं उसमें से, और अन्य क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन प्रति अपकलज लेगा, प्रति अपकलज का अर्थ है समाकलन करना। तो यहाँ पे ये बोला गया इस √x + 1/√x का प्रति अपकलज क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जब समाकलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। चलिए ये दिया d/dx fx = इतना फलन दिया और f2 का मान 0 दिया, तो fx का मान क्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो fx का मान
सी का मान निकालने के बाद, क्योंकि समाकलन में सी नियतांक आता है, तो उसको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा आपको। चलिए अगला है समीकरण, इसका 3 का समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के बाद इसका आंसर आपका क्या आएगा? तो जब आपका आंसर आएगा तो वो आएगा बी। और वो कैसे आएगा? ऊपर वन है, वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे और अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो समाकलन करने के बाद सेक स्क्वायर, समाकलन करने से पहले सेक स्क्वायर माइनस प्लस सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बनेगा। और सेक स्क्वायर का होता है 10 और होता है आपका कॉसेक का होता है माइनस कॉट प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल सेम टू सेम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अलग अलग डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्लस का चिन्ह आएगा इसमें, उसमें माइनस का आया था। इसके बाद 5वें नंबर की होती है जिसमें आपसे बोला गया है कि ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स एक्स डी एक्स का समाकलन। तो नीचे वाले को टी मानेंगे, ई की पावर एक्स प्लस एक्स और इसका अपकलन ऊपर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी और वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो इसका आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10 और टी का वापस मान रखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर